राम राम सा खम्मा गणी, जय सिया राम, राधे राधे। बिल्कुल भाई, सभी के सभी साथी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी आपसे उम्मीदें करता हूँ। और बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है राजस्थान के मंदिर चैप्टर के ऊपर चर्चा की थी, और आज उसी मंदिर चैप्टर को आगे भी कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा था कि अगले सेशन के अंदर अपने जब भी मंदिर चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे तो मंदिर चैप्टर में हमारी जो चर्चा होगी वो राजस्थान के जो विशेष मंदिर है उन एक एक मंदिरों को आगे बढ़ा करके अपने चर्चा करेंगे, भाई कौन सा मंदिर कितना महत्वपूर्ण है और कहाँ पर स्थित है। तो अपने बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो चैप्टर जो अपना चल रहा है वो तो अपना कौन सा चल रहा है, राजस्थान के मंदिर। और राजस्थान के मंदिर के अंदर अपने बात करेंगे तो राजस्थान के मंदिर का आज अपना पार्ट नंबर जो है वो कौन सा आ रहा है, 02, यानी दूसरा पार्ट जो है प्यारे साथियों आज अपना शुरू होने जा रहा है। और इसमें सबसे पहले अपने राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिर पढ़ेंगे, फिर राजस्थान के प्रमुख ब्रह्मा मंदिर पढ़ेंगे, फिर राजस्थान के प्रमुख गणेश मंदिर, शिव मंदिर, और फिर जय बजरंग बली के मंदिर, फिर जैन धर्म के मंदिर, ऐसे करके अपने एक एक करके सभी मंदिरों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आज के अपने मंदिर वाले चैप्टर के अंदर जो चर्चा कर रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिर। राजस्थान के प्रमुख कौन से भाई सूर्य मंदिरों के ऊपर चर्चा करेंगे, राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिर। राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिर, राजस्थान के कौन से भाई प्रमुख सूर्य मंदिरों के ऊपर चर्चा करेंगे। इन प्रमुख सूर्य मंदिरों में प्यारे साथियों सबसे पहला जो अपना मंदिर है वो है ओसियां का सूर्य मंदिर। नंबर 1 अपना जो मंदिर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ओसियां का सूर्य मंदिर। अब ओसियां का सूर्य मंदिर नाम से आपको पता चल चुका कि भाई कहां पर है, ओसियां के अंदर है। और ओसियां कहां पर आता है भाई, तो ओसियां आपके आता है कहां पर, जोधपुर के अंदर। ओसियां के सूर्य मंदिर की बात करें तो ओसियां का सूर्य मंदिर आपकी कहां पर है भाई, ओसियां के अंदर है। कहां पर आ जाता है, ओसियां। और ओसियां कहां पर पड़ता है, तो ओसियां पड़ता है प्यारे साथियों आपके जोधपुर के अंदर। बीच में एक जिला बना था जोधपुर ग्रामीण, लेकिन वो जिला खारिज हो चुका है ना। तो जिला खारिज हो चुका है। अभी आपको ध्यान देना भाई ओसियां कहां पर है, तो ओसियां पड़ता है गुरुजी जोधपुर में। अच्छा, इस ओसियां की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से, है ना। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं भाई। राजस्थान का क्या कहते हैं, भुवनेश्वर। अच्छा, भुवनेश्वर ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि भुवनेश्वर के पास में पड़ती है कोणार्क सिटी, और कोणार्क के अंदर भगवान सूर्य का आपके विश्व का सबसे महान मंदिर जो है वो आपके स्थित है। और उसी के तर्ज पर यहाँ का आपके सूर्य मंदिर आ जाता है, इसलिए इसे राजस्थान का आपके भुवनेश्वर कहते हैं। इसी को आपके क्या कहते हैं, राजस्थान का कोणार्क कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं, राजस्थान का कोणार्क जो है वो आपके कहा जाता है ना। राजस्थान का क्या कहा जाता है, कोणार्क भी आपके कहा जाता है। ब्लैक पेगोडा सिटी भी इसी को आपके कहा जाता है ना। ब्लैक पेगोडा सिटी के रूप में आपके इसको जाना जाता है। हालांकि ब्लैक पेगोडा तो इस मंदिर का उपनाम आप क्या आ जाता है, जो ओसिया का सूर्य मंदिर है इसको आपके क्या कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा मंदिर कहा जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रख लेना कि ये जो ओसिया आ रहा है नाम आपके सामने, इस ओसिया का प्राचीन नाम क्या था। इस ओसिया का प्राचीन नाम अगर आपसे कभी पूछ ले तो इसका नाम आता है भाई उपकेश पटन। बताओ क्या नाम आता है, इसका प्राचीन नाम आता है उपकेश पटन। क्या नाम आता है, उपकेश पटन आपके नाम आता है, ठीक है। जबकि आपको मैंने कहा कि इस सूर्य मंदिर को ध्यान रखना, इस मंदिर को ब्लैक पेगोडा मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा मंदिर कहा जाता है भाई। ब्लैक पेगोडा मंदिर जो है वो आपके कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा मंदिर कहा जाता है, ठीक है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है भाई, ब्लैक पेगोडा मंदिर कहा जाता है। पहली बात तो ये ध्यान दे लेना। इसके अलावा देखो आगे बात करते हैं, आगे बात करें। यह जो सूर्य मंदिर है आपसे पूछा जाए भाई इसका निर्माण आपके किसने करवाया, तो ध्यान रखना इसका निर्माण जो वत्सराज प्रतिहार करवाता है और गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर आपके निर्मित मंदिर है। तो ये सीधा सीधा पॉइंट याद रख लेना, निर्माण कौन करवाता है, वत्सराज प्रतिहार करवाता है। कौन करवाता है भाई, वत्सराज प्रतिहार इस मंदिर का आपके क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। और यह आपकी कौन सी शैली में बना हुआ मंदिर है, तो गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित मंदिर है। कौन सी शैली में आ जाता है, गुर्जर प्रतिहार शैली में, गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित मंदिर है।
शैली में निर्मित मंदिर जो है वो आपके आ जाता है, निर्मित मंदिर आपके आ जाता है। गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर आपके निर्मित मंदिर कौन सा आता है, तो यह आपके सूर्य मंदिर जो है वो आपके आ जाता है। तो ये बातें तो आपको क्लियर हुई, ये सामान्य सी बातें थी और इतनी सी बातें आपको किस में याद रखनी है, ओसिया के सूर्य मंदिर के अंदर याद रखनी है। एक बात तो इसे भाई क्या कहते हैं, राजस्थान का आपके ब्लैक पेगोडा मंदिर कहा जाता है। ओसिया जो सिटी है वो उपलदेव परमार ने आपकी बसाई, इसलिए इसका नाम प्राचीन नाम उपकेश पटन हुआ करता था। राजस्थान का भुवनेश्वर कोणार्क इसको आपके सूर्य मंदिर के कारण कहा जाता है। वत्सराज प्रतिहार जो प्रतिहारकालीन शासक हुआ करता था उसने आपके यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया, इसलिए यह मंदिर आपके गुर्जर प्रतिहार शैली का आपके मंदिर माना जाता है। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं, आगे अपने बात करते हैं भाई। आगे बात करें तो प्यारे साथियों एक बात और ध्यान देना भाई, क्या बात ध्यान देनी है, अगला एक और प्रमुख सूर्य मंदिर है ना, एक और मुख्य सूर्य मंदिर आपके आ जाता है गलताजी सूर्य मंदिर। बताओ कौन से मंदिर की बात करेंगे, गलताजी का सूर्य मंदिर जो है उसके ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। गलताजी का सूर्य मंदिर, ये लो हेडिंग डालो भाई, गलताजी का सूर्य मंदिर, गलताजी सूर्य मंदिर। गलताजी सूर्य मंदिर, हाँ गलताजी का जो सूर्य मंदिर आता है कहां पर, तो आपको सीधी सी बात है पता है कि गलताजी के अंदर है। और गलताजी कहां पर है भाई, जयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर आपके आ जाता है। अच्छा ये जो गलताजी स्थान है ना, इस स्थान के कई सारे नाम आपके आ जाते हैं, क्या क्या, जैसे इसे उत्तरी तोताद्री कहा जाता है, इसे मंकी वैली कहा जाता है, धार्मिक दृष्टि से ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है, और कई सारे आपके नाम आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गलताजी के बारे में कुछ बातें करें, है ना, गलताजी के बारे में कुछ बातें करें तो गलताजी को आपके क्या कहा जाता है भाई, धार्मिक दृष्टि से ढूंढाड़ का पुष्कर, धार्मिक दृष्टि से ढूंढाड़ का पुष्कर, धार्मिक दृष्टि से ढूंढाड़ का पुष्कर जो है वो आपके किसे कहा जाता है, तो ढूंढाड़ का पुष्कर आपके किसी और को नहीं, वो कहा जाता है प्यारे साथियों आपके गलताजी को। जबकि एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, क्या, पुष्कर पूछा जाए कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो जमुआ रामगढ़ को कहा जाता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से गलताजी को आपके कहा जाता है। अगला एक और पॉइंट आपके आ जाता है, इसे आपके क्या कहा जाता है, इसे उत्तरी तोताद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरी तोताद्री भी इसे आपके कहा जाता है। इसे कहते हैं बंदरों की घाटी, क्या कहते हैं भाई, बंदरों की घाटी आपके कहा जाता है। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं इसी को अंग्रेजी में अपने क्या कहते हैं भाई, मंकी वैली, है ना। तो मंकी वैली ही आपके, मंकी वैली का मतलब ही क्या होता है, बंदरों की घाटी होता है। तो ये नाम आपके काम में ले लिए जाते हैं, किसके लिए, गलताजी के लिए। अच्छा जब बात गलताजी की आई गई तो एक बात और ध्यान रखना, इसी गलताजी के अंदर गालव ऋषि की तपोभूमि भी आपके आ जाती है, ध्यान रखना भाई। यहीं पर आपकी किसकी आ जाती है, यहाँ पर गालव ऋषि की आपकी क्या स्थित है भाई, गालव ऋषि की तपोभूमि स्थित है। गालव ऋषि की तपोभूमि जो है वो आपके आ जाती है, तपोभूमि स्थित है। गालव ऋषि की आपकी क्या आ जाती है, तपोभूमि जो है यहीं पर आपके आ जाती है। और सबसे खास बात इसी गलताजी के अंदर, है ना, यहीं पर आपकी रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की थी, ध्यान रखना, यहीं पर रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना, रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना कृष्णदास पेहरी ने की थी, कृष्णदास पेहरी ने की। कृष्णदास पेहरी, पेहरी यानी आहार के रूप में केवल पेय पदार्थ लेता था, यानी खाता कुछ भी नहीं थे भाई, खाते कुछ नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और सूर्य मंदिरों की चर्चा करें भाई, ये तो गलताजी वाला सूर्य मंदिर अपन ने देख लिया। और भी सूर्य मंदिर देखे तो एक आपके मंदिर आता है कालका माता मंदिर, है ना। नाम तो कालका माता जरूर है, लेकिन वास्तविकता में कालका माता का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर आपकी कालका माता का कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना, कालका माता मंदिर, है ना, कालका माता मंदिर। ये जो कालका माता मंदिर आपके आ जाता है ये है कहाँ पर, तो ये आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर है भाई, ध्यान रखना, है ना। यह मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये मंदिर आपके ध्यान रखना कहाँ पर आ जाता है, तो ये मंदिर आता भी गढ़तो चित्तौड़गढ़, और बाकी सब है गढ़ैया, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और पूछा जाए भाई इसका निर्माण आपके किसने करवाया, तो इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं बप्पा रावल जी। कौन सा रावल जी करवाते हैं, बप्पा रावल जी जो है वो आपके करवाते हैं।
खास बात क्या ध्यान रखनी है कि यह मंदिर मूलतः भगवान सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है ना। भगवान सूर्य को आपके क्या आ जाता है? समर्पित जो मंदिर है वो आपके कौन सा आ जाता है? तो ये कालका माता मंदिर जो है वो आपके आ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है क्या? ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सूर्य मंदिरों की ओर बात करें तो अपने एक मंदिर आता है भी कौन सा? झालरा पाटन का सूर्य मंदिर, है ना। आगे बात करें तो एक और बेहतरीन सूर्य मंदिर आता है राजस्थान का, और वो है अपने कौन सा? झालरा पाटन का सूर्य मंदिर। देखिए भाई, झालरा पाटन का सूर्य मंदिर भी बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर आपके आ जाता है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करते हैं, है ना। झालरा पाटन का सूर्य मंदिर, हेडिंग डाल लीजिए, झालरा पाटन का सूर्य मंदिर, है ना। झालरा पाटन का सूर्य मंदिर, ये जो झालरा पाटन का आपके सूर्य मंदिर आता है प्यारे साथियों, है कहाँ पर? तो सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट है, झालरा पाटन में। झालरा पाटन यानी आपके कहाँ पर पड़ता है? झालावाड़ के अंदर पड़ता है। तो ये मंदिर कहाँ पर है प्यारे साथियों? ये मंदिर आपके आ जाता है झालरा पाटन में, और झालरा पाटन आपके कहाँ पर आता है भाई? झालावाड़ के अंदर आता है। कहाँ पर आता है भाई? झालावाड़ के अंदर आता है। इसी झालरा पाटन को आपके क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्यारे साथियों घंटियों का शहर। क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर जो है वो आपके कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? घंटियों का शहर जो है वो आपके कहा जाता है, ठीक है, घंटियों का शहर कहा जाता है। अब इस मंदिर के ऊपर बात करें भाई, क्योंकि झालरा पाटन का जो सूर्य मंदिर है, पहली बात तो इसका निर्माण कौन करवाता है? तो नागभट्ट सेकंड इस मंदिर का निर्माण करवाता है। महामारू शैली के अंदर ये मंदिर आपके बना हुआ है, और महामारू शैली के अंदर ये मंदिर आपके बना हुआ है। तो इसका निर्माण अगर आपसे पूछ ले तो निर्माण कौन करवाता है? तो नागभट्ट सेकंड करवाता है भाई। कौन करवाता है? नागभट्ट सेकंड जो है वो आपके इस मंदिर का आपके क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। दूसरा, यह आपके मंदिर, है ना, यह मंदिर आपकी कौन सी शैली में बना हुआ है? तो यह मंदिर महामारू शैली में आपके बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में बना हुआ मंदिर है, बना हुआ मंदिर है। महामारू शैली के अंदर बना हुआ मंदिर आपके कौन सा आ जाता है? तो ये झालरा पाटन का सूर्य मंदिर। अच्छा, इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर के कई सारे उपनाम भी आपके आ जाते हैं। उपनाम जैसे कि प्यारे साथियों, इसे चार भुजानाथ मंदिर कहते हैं, इसे पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं, इसे सात शैलियों का मंदिर भी कहते हैं, है ना। तो ये आपके कई सारे, पूछा जाए कि इस मंदिर के उपनाम आपके कौन कौन से हैं? उपनाम प्यारे साथियों, इसी को कहा जाता है चार भुजानाथ मंदिर। बताओ क्या कहा जाता है इसे चार भुजानाथ मंदिर कहा जाता है, ठीक है। इसी को प्यारे साथियों आपके क्या कहा जाता है? इसी को सात सहेलियों का मंदिर कहा जाता है, और इसी को आपके पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसी को आपके क्या कहा जाता है? पद्मनाभ मंदिर भी आपके इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को आपके पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है। इसी को आपके सात सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को ही कहा जाता है सात सहेलियों का मंदिर। ये देखो, ये सारे आपके उपनाम किसके आ रहे हैं? सात सहेलियों का मंदिर। ये सारे के सारे जो नामकरण आ रहे हैं ये आपके केवल और केवल किसके नाम है? झालरा पाटन के सूर्य मंदिर के ही उपनाम आपके आ जाते हैं भाई। अब देखिए, झालरा पाटन का सूर्य मंदिर का अगर हमने इतनी बातें की है तो इसमें कोई खास बात है क्या? खास बात यह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु और सूर्य की प्रतिमा है। और बड़ी खास बात यह आ जाती है कि इस मंदिर के अंदर भगवान सूर्य जो है, उन्होंने आपके घुटनों तक आपके क्या पहन रखे हैं? जूते पहने हुए आपकी प्रतिमा आ जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य वे विष्णु की प्रतिमा स्थित है। यानी सूर्य की तो ही है और साथ में किसके? विष्णु जी की प्रतिमा है। लेकिन मैंने कहा कि एक बात नोट लगा करके छापना, नोट, इस मंदिर में भगवान सूर्य की, ऐसे लिखा है ना, भगवान सूर्य की घुटनों तक जूते पहने हुए प्रतिमा है। जूते पहने हुए
प्रतिमा लगी है। अब ये बात तो आपको क्लियर है ही है, लेकिन एक बात यहां पर जब घुटनों तक जूते पहनने की बात आई तो मुझे एक बात याद आ गई, और क्या याद आ गई, यहां पर नोट लगा के लिखना, नोट। देखो पुष्कर, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के परिक्रमा पथ में, परिक्रमा पथ में भी भगवान सूर्य, भगवान सूर्य की घुटनों तक जूते पहने प्रतिमा स्थित है। ठीक है ना। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। रख लोगे? बिल्कुल गुरुजी, ध्यान कैसे नहीं रखेंगे, 100% ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने का ही तो काम है अपना, तो है कि नहीं गुरुजी, है ना। लेकिन देखो एक बात, मैंने क्या कहा, इस मंदिर का उपनाम आपके क्या आ जाता है, मैंने आपको कहा कि इसी मंदिर का उपनाम आता है प्यारे आपके चार भुजानाथ मंदिर। तो एक नोट और लगा लो, है ना, एक नोट और लगा लो, नोट। चार भुजानाथ मंदिर कहां पर आता है? चार भुजानाथ मंदिर ये आता है प्यारे गढ़बोर के अंदर। और गढ़बोर आपके कहां पर आता है? गढ़बोर आता है प्यारे राजसमंद में। कहां पर आता है भाई? राजसमंद के अंदर आपके आता है गढ़बोर। राजसमंद में आपके चार भुजानाथ मंदिर आपके आ जाता है। ठीक है ना। हालांकि चार भुजा मंदिर प्यारे मेड़ता के अंदर आता है ना, मेड़ता दुर्ग के अंदर आपके चार भुजा मंदिर आपके आ जाता है। तो ये सारी बातें आपको एक एक करके ध्यान रखनी होती है। तो ये आपके झालरा पाटन का सूर्य मंदिर की आपने बातें की, एक एक करके सारी बातें। तो मुझे लगता है कि अब सारी चीजें यहाँ से आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो ये प्यारे साथियों वो कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या आ जाते हैं, राजस्थान के सूर्य मंदिर आपके आ जाते हैं। हालांकि इसके अलावा ऐसा नहीं है कि भाई मंदिर है ही नहीं, हाँ होंगे और भी कई सारे, है ना। गांव गली गुआड़ चौबारा ये राजस्थान है प्रधान, यहाँ गली गली में आपके क्या है मंदिर है। तो यहाँ हो सकता है और भी हो, लेकिन ये राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिर आपको ध्यान रखने भाई। रख लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब देखो भाई राजस्थान के एकमात्र मंदिर, एकमात्र मंदिर का मतलब क्या होता है, कुछ हेडिंग डलवा देता हूं आपको। राजस्थान के एकमात्र मंदिर, राजस्थान के एकमात्र मंदिर का मतलब क्या हुआ गुरुजी, है ना। राजस्थान के एकमात्र मंदिर, देखो राजस्थान के एकमात्र मंदिर, राजस्थान के एकमात्र मंदिर, एकमात्र मंदिर का मतलब ये हुआ कि ऐसे मंदिर, ऐसे मंदिर जो राजस्थान में, जो राजस्थान में केवल एक जगह स्थित है, एक जगह ही है। मतलब जो मैं आपको लिखवाऊंगा बस वहीं पर मंदिर है, उसके अलावा और कहीं नहीं है ना। बड़े मंदिरों, विशेष मंदिरों में और कहीं पर भी नहीं है। जैसे प्यारे एक मंदिर आपके आ जाता है इंदिरा गांधी का मंदिर। देखो अब आप कहेंगे इंदिरा गांधी का मंदिर है, हाँ जी गुरुजी मंदिर है। आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी का मंदिर आपके कहां पर है? इंदिरा गांधी का मंदिर है प्यारे अचरोल। अचरोल कहां पर पड़ता है गुरुजी? अचरोल पड़ता है जयपुर में। बड़े ताजुब की बात है ना आपके लिए। हाँ, इंदिरा गांधी जी का मंदिर प्यारे अचरोल जयपुर के अंदर आपके पड़ता है, एकमात्र मंदिर है। ऐसे ही पूछे विभीषण मंदिर आपके राजस्थान में कहां पर है ना। नंबर 2 विभीषण मंदिर, है ना। विभीषण कौन थे गुरुजी? विभीषण रावण के भाई थे। राजस्थान में एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पर है? तो ये आता है गुरुजी कैथून के अंदर। और कैथून कहां पर पड़ता है मेरे प्यारे लाडलों? ये कोटा के अंदर। ऐसे ही पूछ ले राजस्थान में रावण मंदिर, राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर कहां पर है? तो रावण मंदिर आता है प्यारे मंडोर के अंदर। और मंडोर कहां पर पड़ता है? मंडोर पड़ता है सर जोधपुर के अंदर। मंडोर कहां पर पड़ता है भाई? मंडोर पड़ता है प्यारे मित्रों जोधपुर के अंदर। तो ये विभीषण मंदिर भी राजस्थान में एक जगह कैथून कोटा, रावण का मंदिर भी एक जगह ही है, वो आपके मंडोर जोधपुर के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, है ना, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा पूछे राजस्थान में एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? और एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, है ना।
तो ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? लक्ष्मण मंदिर, एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर वो कहां पर आता है? वो लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग प्यारे आपके कहां पर पड़ता है? भरतपुर के अंदर, यहां पर आ जाता है। लेकिन पूछे राम लक्ष्मण की दाढ़ी मूछ वाली है ना, राम लक्ष्मण का दाढ़ी मूछ प्रतिमा वाला मंदिर कहां पर है? दाढ़ी मूछ प्रतिमा वाला मंदिर ये भी एकमात्र है। और ये आता है प्यारे पिलानी। और पिलानी कहां पर पड़ता है भाई? झुंझुनू में पड़ता है। पिलानी कहां पर पड़ता है? झुंझुनू के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, झुंझुनू। वैसे अपने तो झुन्नू ही बोलते हैं इसको, है ना। हाँ, झुन्नू है ना। राजस्थान वाले तो, शेखावाटी वाले तो इसको कभी झुंझुनू बोले ही नहीं, सीधा ही बोलते हैं झुन्नू जा रहे हूँ, है ना। खड़े जा रही हूँ, झुन्नू जा रही हूँ। झुन्नू यानी झुंझुनू, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पूछा जाए भाई राजस्थान का एकमात्र तुलजा भवानी मंदिर कहां पर है? तुलजा भवानी मंदिर। ये तुलजा भवानी जो है प्यारे साथियों, तुलजा भवानी मंदिर, ये आपके तुलजा भवानी मंदिर जो है वो पहली बात तो है कहां पर? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है भाई। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहां पर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आता है। और इसका निर्माण किसने करवाया भाई? बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की इष्ट देवी भी आपकी मानी जाती है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो, है ना। चाहो तो साथ के साथ आपके क्या रख सकते हो भाई? ध्यान रख सकते हो। तो भाई ये तुलजा भवानी का मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था भाई आपके किसने? बनवीर भाई साहब ने। और बनवीर भाई साहब ने इसका निर्माण करवाया है। और एक बात और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? छत्रपति शिवाजी की, है ना, छत्रपति शिवाजी की इष्ट देवी, शिवाजी की क्या है? आराध्य देवी भी आपके कौन सी आ जाती है? तुलजा भवानी। ये राजस्थान के एकमात्र मंदिर है प्यारे साथियों। इसके अलावा देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके ऊपर क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है? रघुनाथ जी मंदिर कहां पर है? रघुनाथ जी मंदिर, भाई एकमात्र रघुनाथ जी मंदिर, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एकमात्र रघुनाथ जी मंदिर कहां पर आता है? तो सीकर के अंदर आता है भाई। ये कहां पर आता है? सीकर के अंदर। अब देखो एक मंदिर आता है गंगा मंदिर। कौन सा मंदिर आता है? गंगा मंदिर। ये बड़ा अद्भुत मंदिर है, गंगा मैया का आपके मंदिर है। और गंगा को पृथ्वी पर कौन लेकर आए थे? भागीरथ, है ना। पृथ्वी गंगा का वेग ना झेल सके, इसलिए भगवान भोले भंडारी ने, शिव ने अपने जटा में गंगा को धारण किया। तो ये भी ध्यान रखना है कि भाई गंगा मंदिर कहां पर है? तो ये भरतपुर में है। कहां पर है प्यारे? भरतपुर के अंदर आपके आ जाता है। और इस मंदिर के अंदर एक अद्भुत बात है। अद्भुत बात है गुरुजी? हाँ जी, अद्भुत बात है। क्या है वो अद्भुत बात? अद्भुत बात आपको ध्यान ये रखनी है कि साहब यहां पर अद्भुत बात ये है कि एक बात ये ध्यान रखना कि इस मंदिर के निर्माण, है ना, इस मंदिर के निर्माण हेतु राज्य के सभी कर्मचारियों ने, राज्य के सभी कर्मचारियों ने अपने अपने वेतन का दान किया साहब। लेकिन कितने वेतन का दान किया? तो अपने 1 माह के वेतन का दान किया था, है ना। इस मंदिर के निर्माण हेतु राज्य के सभी कर्मचारियों ने अपने 1 माह के वेतन का दान किया था। ये लो, राज्य के कर्मचारी मतलब जो भी राज्य के अंदर आपके राजा का दिन जो काम करने वाले कर्मचारी थे, है ना, जो सैनिक है, जो यहाँ पर आपके नौकर चाकर है, उन सभी ने अपने 1 महीने के वेतन का दान किया। साहब ये लो मंदिर बनाओ आप तो, है ना। बाकी देख लेंगे, राजकाज का खर्चा आपके जो ज्यादा नहीं बढ़ाने के लिए अपने सभी वेतन का आपके क्या करते? दान करते हैं भाई सभी कर्मचारी। तो ये एकमात्र मंदिर है भाई, इनको ढंग से देख लेना। यहां से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, ये केवल इसी जगह पर स्थित है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बात करें प्यारे साथियों, देखो क्या क्या बातें करनी है।
अब अपने हेडिंग डालो राजस्थान के प्रमुख बर्मा मंदिर। राजस्थान के प्रमुख है बर्मा मंदिर। राजस्थान के प्रमुख बर्मा मंदिर। राजस्थान के प्रमुख है बर्मा मंदिर। बर्मा मंदिर यानी बर्मा जी के मंदिर भाई। जो राजस्थान के मुख्य मुख्य आपके बर्मा जी के मंदिर है उन मंदिरों के ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। जैसे नंबर 1 बात करें पुष्कर का बर्मा मंदिर। कौन सा भाई? अपने बात करें पुष्कर का बर्मा मंदिर। ये जो पुष्कर का बर्मा मंदिर है यही इंपॉर्टेंट मंदिर है ना, यही इंपॉर्टेंट मंदिर आ जाता है कहां पर पुष्कर का बर्मा मंदिर? तो नाम से स्पष्ट है गुरुजी, है तो पुष्कर में ही। और पुष्कर कहां पर आता है? पुष्कर आता है गुरुजी अजमेर के अंदर। अच्छा, ये जो पुष्कर अजमेर है ना साहब, ये कोई सामान्य जगह नहीं है। ध्यान रखना, इस जगह का उल्लेख जो है, इस जगह का उल्लेख है पद्म पुराण में है। पद्म पुराण में, पद्म पुराण के अंदर प्यारे आपकी कौन सी जगह का उल्लेख मिलता है? पुष्कर जगह का आपके उल्लेख मिलता है। और ऐसी जानकारी मिलती है कि साहब यहां पर ब्रह्मा जी ने आपके एक बार यज्ञ किया था और उस यज्ञ के दौरान आपके ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी गायत्री माता को आपके बनाया था, यानी गायत्री माता से शादी की थी। सावित्री माता लेट हो गई थी, है ना। हाँ, वो सारी जानकारियां यहीं से आपके मिलती है पद्म पुराण से। और विश्व का आपके सबसे बड़ा बर्मा मंदिर, यह भी बड़ी खास बात है कि विश्व का सबसे बड़ा आपके क्या जाता है? बर्मा मंदिर है। क्या जाता है भाई? विश्व का सबसे बड़ा बर्मा मंदिर है। सबसे बड़ा आपके क्या जाता है? बर्मा मंदिर है। और एक और खास बात, क्या? विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर, बर्मा मंदिर जहां ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा होती हो। हालांकि ब्रह्मा जी की पैरस्टी आसोत्रा है, 6 इंच है, यहां पर मंदिर तो बने हुए ब्रह्मा जी को, लेकिन विधि विधान से पूजा नहीं साहब। विधि विधान से ब्रह्मा जी की एक ही जगह पूजा होती है, वो स्थान आपके कौन सा आ जाता है साहब? पुष्कर। ये विशेष बात ध्यान रखनी। आपने बचपन से ही वो 10 रुपए वाली किताब के अंदर पढ़ा होगा कि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर बताओ कहां है? पुष्कर अजमेर में। वो एकमात्र किस दृष्टि से? पूजा की दृष्टि से, कि ब्रह्मा जी की विधि विधान से जो पूजा होती है प्यारे साथियों, वो आपके कहां पर होती है? वो इसी में होती है। ये विशेष आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो क्या खास बात है। खास बात यह कि भाई पूछा जाए कि इसका निर्माण आपके किसने करवाया, है ना। इस मंदिर का आपके निर्माण, कहते भाई निर्माण जो है वो करवाया था आदि गुरु शंकराचार्य ने। किसने करवाया? आदि गुरु शंकराचार्य जो है प्यारे साथियों, वो इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं। लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाए कि इसके आधुनिक निर्माता कौन है? हमें शंकराचार्य ने हमने नहीं देखा। आधुनिक निर्माता जो है वो आपके कौन आते हैं? तो गोकुल चंद्र पारिक आते हैं। गोकुल चंद्र पारिक जो है प्यारे साथियों, वो इसके आधुनिक निर्माता आपके आ जाते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें प्यारे साथियों, यहाँ पर भव्य मेले का भी आयोजन होता है। और ये जो भव्य मेले के आयोजन की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा प्यारे साथियों, वैसे तो इसको आपके क्या कहा जाता है? देव दीपावली कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? देव दीपावली, यानी देवताओं की प्यारे साथियों दीपावली जो है वो इसे कहा जाता है। और इस देव दीपावली के दिन प्यारे साथियों आपके पुष्कर के अंदर भव्य मेले का आपके क्या होता है? आयोजन होता है।
और ये विश्व का सबसे रंगीन आपकी मेला माना जाता है और विश्व का प्रसिद्ध राष्ट्रीय ऊंट मेले के रूप में आपकी इसका आयोजन होता है। और इसी दिन पुष्कर झील के अंदर दीपदान महोत्सव और इस दिन पुष्कर के अंदर किया गया स्नान सबसे पवित्र स्नान आपकी माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है। इस दिन की बात करें, इस दिन पुष्कर के अंदर, पुष्कर में भव्य मेले का आयोजन होता है। और यह जो मेला आपके लगता है, इस मेले की बात करें तो यह भी ध्यान रखना, यह विश्व का सबसे रंगीन मेला, विश्व का सबसे रंगीन मेला। गुब्बारों का मेला भी कहा जाता है, रंगीन मेला माना जाता है। हाँ, सबसे रंगीन मेला विश्व का आपके कौन सा? तो ये पुष्कर वाला, क्योंकि यहां पर प्यारे आपके मैं कहूं कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। और यह भी ध्यान रखना, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का पशु मेला, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का ऊंट मेला है। इसमें आपके सभी देशों का आपके पर्यटक जो आप क्या लेते हैं, भागे लेते हैं। और ख़ास बात क्या है, मैंने कहा था अभी कि यहीं पर आपके जो है, और यहीं पर जो है आपके क्या किया जाता है इस दिन, यहाँ पर दीपदान महोत्सव है, पवित्र स्नान का आयोजन होता है। पुष्कर झील का ये स्नान पर्व भी माना जाता है। और इसी दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में दीपक आपके जला करके दीपदान महोत्सव का आपके क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। देखिए, मैंने कहा ब्रह्मा जी की विधि विधान से पूजा इसी स्थान पर होती है। और ब्रह्मा जी के अन्यत्र बहुत सारी जगह पर मंदिर क्यों नहीं है, गांव गांव गली गली में ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं है? तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर को जहाँ पर भी बनाया जाता है और जो उद्घाटन करता होता है, यानी जो पहली बार मंदिर में आपके मंदिर बनने के बाद जो आपकी मूर्ति की पूजा के लिए जो प्रवेश करेगा, उस व्यक्ति की आपकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए, आसोत्रा की बात करें, आसोत्रा के अंदर ब्रह्मा मंदिर बनाया गया, बालोत्रा के अंदर पड़ता है। खेतराम जी महाराज भगवान शिव के बड़े उपासक थे और ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तब कहते हैं कि भगवान शिव से एक दिन उधार मांगा था कि भाई आज मैं इस मंदिर का उद्घाटन कर रहा हूँ, मेरी मृत्यु ना हो इसके लिए। लेकिन फिर भी खेतराम जी महाराज जिस दिन आपके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं मूर्ति पूजा या मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए, उस दिन खेतराम जी महाराज के मंदिर में प्रवेश करते ही आपकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आज भी वहाँ पर विधिवत पूजा नहीं होती है, वहाँ पर ब्रह्मा जी और सावित्री जी की आपकी युगल पूजा जो वो आपकी होती है। तो अपने आगे बात करते हैं, राजस्थान के अन्य जो ब्रह्मा जी के मंदिर आपके आ जाते हैं उनके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए भाई, अन्य ब्रह्मा मंदिर में आपके कौन कौन से मंदिर आते हैं, तो उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 आपके जो मैं यूं कहूं आसोत्रा का ब्रह्मा मंदिर, कौन सा भाई? आसोत्रा का ब्रह्मा मंदिर है ना, आसोत्रा का आपके क्या भाई, ब्रह्मा मंदिर। आसोत्रा का ब्रह्मा मंदिर है कहां पर भाई? आसोत्रा, आसोत्रा कहां पर पड़ता है? जो नया जिला अपना बालोतरा पड़ता है वहां पर ये मंदिर आपके आ जाता है। ध्यान रखना, इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण खेताराम जी महाराज ने करवाया।
किसने करवाया भाई? खेताराम जी महाराज ने जो है इस मंदिर का आपके क्या करवाया, निर्माण कार्य करवाया। तो ये भी आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना है। और बातें करते हैं, देखो भाई और बातें करें तो ध्यान रखना, इस मंदिर में वर्मा जी वे सावित्री जी की युगल पूजा होती है। वर्मा जी वे सावित्री जी की आपकी कैसी पूजा होती है भाई? युगल पूजा जो है वो आपकी यहाँ पर होती है। इसके अलावा देखो अपने एक बात और करें, सब एक मंदिर और भी आपके आ जाता है ना, एक मंदिर वर्मा जी का और भी आ जाता है। और ये कौन सा मंदिर आता है इसकी बात कर लेते भाई, इतनी बातें हो गई। तो एक मंदिर आता है छींच का वर्मा मंदिर। कहाँ का? छींच का ब्रह्मा मंदिर। आपसे पूछा था भाई छींच का ब्रह्मा मंदिर कहां पर पड़ता है, तो ये मंदिर आपकी कहां पर आएगा भाई? ये मंदिर आएगा छींच बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर आता है? छींच बांसवाड़ा के अंदर आपके मंदिर आता है। और इस मंदिर में ब्रह्मा जी की जो है आपके आदमकद प्रतिमा आपके स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखनी है? इस मंदिर में ब्रह्मा जी की आदमकद प्रतिमा जो है वो आपके आ जाती है। आदमकद प्रतिमा स्थित है। देखो हमने सूर्य मंदिर पढ़ लिए हैं, राजस्थान के एकमात्र जितने मंदिर थे वो पढ़ लिए हैं। और अभी अपन ने राजस्थान के जितने भी ब्रह्मा मंदिर थे, चाहे वो पुष्कर का हो, चाहे वो आपके आसोत्रा का हो या फिर छींच का हो, ये सारे अपने ब्रह्मा मंदिर भी यहाँ से आपके क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं भाई? यहाँ से ब्रह्मा मंदिर भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपने अगले मंदिरों की ओर रुख करते हैं, है ना। अगले और कुछ जो महत्वपूर्ण मंदिर आपके आ जाते हैं उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें भाई राजस्थान के जो बालाजी के जो मंदिर आते हैं उनके ऊपर बात करते हैं, है ना। इसके बाद अपने बात करते हैं राजस्थान में आपके जितने भी प्रमुख जो आपके हनुमान जी या बालाजी के मंदिर हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगली हेडिंग आप डाल लो, राजस्थान के प्रमुख है आपके हनुमान जी के या बालाजी के आपके मंदिर, है ना। राजस्थान के प्रमुख हनुमान जी या फिर बालाजी के मंदिर। राजस्थान के प्रमुख है हनुमान जी या फिर किसके मंदिर भाई? बालाजी के मंदिर। हेडिंग डाल लो, राजस्थान के हनुमान जी या बालाजी के मंदिर। बालाजी के मंदिर में देखिए जितने भी प्रश्न आपके हनुमान जी या फिर बालाजी के मंदिरों की बात करें, कौन कौन से प्रमुख आपके मंदिर आ जाते हैं। देखिए कुछ मंदिर तो आप सीधे सीधे जानते हुए, जैसे कौन कौन से? जैसे आप जानते हो सालासर बालाजी का मंदिर, आप मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, वीर हनुमान जी का मंदिर, पांडुपोल जी हनुमान जी का मंदिर। तो ये कई सारे मंदिर तो आपके सीधे सीधे आप जानते हो, इनके ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालो सालासर बालाजी मंदिर। कौन सा मंदिर भाई? सालासर बालाजी मंदिर। सालासर बालाजी मंदिर। हाँ भाई, सालासर बालाजी मंदिर की बात करें तो है कहां पर? तो आप सबको पता होना चाहिए भाई, सालासर कस्बा पड़ता है अपने। और ये सालासर कस्बा जो है वो आपके कहां पर पड़ता है भाई? जिला बोले तो चूरू के अंदर पड़ता है। तो सालासर चूरू के अंदर आपके जो मंदिर है वो आपके कौन सा आ जाता है? सालासर बालाजी का मंदिर आ जाता है। यहाँ पर खास बात क्या है? यहाँ पर खास बात यह कि हनुमान जी की जो पूजा होती है वो वृद्ध रूप में होती है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ वाली जो प्रतिमा है वो आपके यहाँ पर लगी हुई है। कहते हैं कि भाई एक कोई गांव का किसान था, उसको आपके सपने के अंदर ऐसा दिखा था कि भाई खेत के अंदर जो है फलाना फलाना स्थान पर ऐसे ऐसे कोई मूर्ति जो है आपके दबी हुई है, और वो किसान मूर्ति को निकाल रहा है, निकाल करके ना आपके मोहनदास जी महाराज को भेंट कर रहा है। ऐसा सपना आया, और सपना आया तो जब व्यक्ति आपके खड़ा हुआ तो उसने जाकर के खेत में देखा तो कहते हैं कि वास्तव में आपकी क्या मिली भाई?
मूर्ति मिली, फिर उसको आपके बैलगाड़ी में रखा करके इन सालासर के आसपास यहाँ पर मोहनदास जी महाराज जो आपके तपस्या किया करते थे उनको ले जा करके वो मूर्ति दी। तो मोहनदास जी महाराज ने आपके विक्रमी संवत आपके 1811 श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी और वार शनिवार के दिन जो आपके सालासर के अंदर जो है मूर्ति की आपकी क्या करवाई थी, स्थापना करवाई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सालासर वाले बालाजी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर हनुमान जी की जो है वो आपकी किस रूप में पूजा होती है, यहाँ हनुमान जी की वृद्ध रूप में आपकी क्या होती है, पूजा होती है। वृद्ध रूप में आपकी क्या होती है, वृद्ध रूप में पूजा जो है वो आपकी होती है, यानी बुढ़ापे के रूप में आपकी क्या होती है यहाँ पर पूजा। इसीलिए कहते हैं सालासराड़ा डोकरा, है ना, डोकरा मतलब बुढ़ापे की पूजा है, तो इसलिए कहते हैं भाई। दूसरा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर हनुमान जी की कैसी प्रतिमा है, हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा है। दाढ़ी मूंछ वाली जो है, दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा स्थित है, जब भी देखो सालासर जाओ तो देखना सालासर वाले बालाजी की आपकी यूं इस प्रकार से यहाँ पर आपके दाढ़ी और पूरी मूंछ जो है आपके बनी हुई है, तो दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा यहाँ पर आपकी लगी हुई है। अब यहाँ पर पूछा जाए कि भाई इस मंदिर की स्थापना, तो इस मंदिर की स्थापना जो है प्यारे आपकी किसने करवाई थी, मंदिर की स्थापना या निर्माण जो है मोहनदास जी महाराज, किसने करवाया भाई, मोहनदास जी महाराज जो है वो, मोहनदास जी महाराज जो है वो यहाँ पर इस सालासर वाले धाम की स्थापना करते हैं। बाद में कालांतर में चंदे के माध्यम से मंदिर धीरे धीरे बड़ा होता गया और आज भी बढ़ ही रहा है ना। विक्रमी संवत 1811 श्रावण शुक्ल पक्ष की आपकी नवमी, है ना। तो ये ध्यान रखना कब की जाती है, तो ये भी ध्यान रख लेना भाई, विक्रमी संवत 1811 विक्रमी संवत है, तो यानी ईस्वी सन में कौन सा हो जाएगा भाई, अरे ईस्वी सन में कौन सा हो जाएगा, ईस्वी सन में से निकालना हो तो माइनस क्या करना है, 57 कर देना है, -57 कर दो भाई, हाँ -57 कर दो, पता चल जाएगा, है ना। विक्रमी संवत 1811 और श्रावण शुक्ल पक्ष की, है ना, श्रावण शुक्ल पक्ष की आपकी क्या भाई नवमी, और वार आपकी कौन सा, वार शनिवार, हर वार शनिवार को जो है आपके इसकी क्या होती है, मंदिर की स्थापना होती है। ये खास बात है, ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा आपने बात करें यहाँ पर क्या मेला कब बढ़ता है भाई, यहाँ पर तो यहाँ पर जो मेला बढ़ता है वो चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। यहाँ पर मेला कब बढ़ता है, मेला बढ़ता है आपकी चैत्र मास की पूर्णिमा, और चैत्र मास की पूर्णिमा को जो है यहाँ पर आपकी क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। और ये चैत्र पूर्णिमा को अपने क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाई हनुमान जयंती, क्या कहते हैं, हनुमान जयंती कहते हैं। और हनुमान जी के जयंती यानी जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर जो है आपके क्या मनाया जाता है, यहाँ पर मेला बढ़ता है। हालांकि चैत्र पूर्णिमा के दिन जो है राजस्थान के अंदर संत पीपा जी का मेला भी जो है आपकी गागरोन के अंदर बढ़ता है, वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। चलो भाई, तो ये सारी बातें आपको यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो फिर अगले एक और बेहतरीन मंदिर की ओर अपने चर्चा करते हैं भाई। अगला अपना एक और बेहतरीन मंदिर जो आपके आ जाता है वह कौन सा आ जाता है भाई, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। कौन सा आ जाता है बालाजी में, बालाजी के अगले मंदिरों में अपना मंदिर आता है, बालाजी ही मेहंदीपुर में जन्म लियो, थारी धजारे परू के असमान बजरंग बालाजी। हाँ भाई, बालाजी के बाल रूप की पूजा कहाँ पर होती है, मेहंदीपुर में होती है, इसीलिए कहते हैं बालाजी का जन्म स्थान माना जाता है मेहंदीपुर का ना। मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है इसकी बात करते हैं, है कहाँ पर, है तो गुरुजी मेहंदीपुर कस्बे में। और मेहंदीपुर कस्बा कहाँ पर पड़ता है भाई, तो मेहंदीपुर कस्बा जो है वो आपके पड़ता है दौसा के अंदर। मेहंदीपुर आपके कस्बा कहाँ पर आता है, सिकंदरा के पास पड़ता है आपके दौसा के अंदर। तो सिकंदरा दौसा के अंदर आपके जो मेहंदीपुर कस्बा आता है, यहाँ पर आपके जो है बालाजी के आपके मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर हनुमान जी की बाल रूप की पूजा होती है। और भूत प्रेत से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से भूत प्रेत से पीड़ित है तो भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति का यहाँ पर 100% इलाज होता है। कहीं पर भी हो कि नहीं हो, यहाँ पर आपके 100% इलाज हो जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखनी है भाई। बालाजी के इस मंदिर की खास बात क्या है, तो यहाँ पर एक बात तो ध्यान रखना कि यहाँ पर बालाजी के बाल स्वरूप की आपकी क्या होती है भाई, बालाजी के बाल स्वरूप की पूजा होती है। बाल स्वरूप की क्या होती है प्यारे, पूजा होती है। बाल स्वरूप की आपकी क्या होती है, बालाजी के बाल स्वरूप की पूजा होती है। और खास बात क्या कि यहाँ पर आपके भूत प्रेत से, है ना, भूत प्रेत से
पीड़ित व्यक्ति, भूत प्रेत से आपके पीड़ित व्यक्ति, यहाँ पर भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति का निदान किया जाता है ना। क्या किया जाता है भाई? निदान किया जाता है। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। यहाँ पर प्यारे पूरे भारतवर्ष के लोग आपके जो है, जो भूत प्रेत से पीड़ित होते हैं वो लोग यहाँ पर आपके क्या दोक मारने के लिए आते हैं साहब। ये कोई सामान्य बातें नहीं है। इसके अलावा प्यारे एक और हनुमान जी का मंदिर, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर आपके आ जाता है हनुमान जी का। और ये जो मंदिर आता है प्यारे, ये आता है आपके वीर हनुमान जी मंदिर, जो कि सामोद चोमो जयपुर के अंदर पड़ता है। कौन सा आ जाता है भाई? वीर हनुमान जी मंदिर। तो ये भी ध्यान रखना, वीर हनुमान जी मंदिर जो है वो आपके कहाँ पर आ जाता है? ये वीर हनुमान जी का मंदिर जो है वो आपके सामोद के अंदर पड़ता है। और सामोद आपके कहाँ पर पड़ता है? चोमू के अंदर पड़ता है। और चोमू कहाँ पर पड़ता है प्यारे साथियों? जयपुर के अंदर पड़ता है ना। तो ये सामोद आपके जो चोमू के अंदर पड़ता है, जयपुर के अंदर, वहां पर आपके वीर हनुमान जी का आपके मंदिर आ जाता है। और वीर हनुमान जी का ये जो मंदिर आता है, यहाँ पर राजस्थान का आपके चौथा रोप वो आपके लगाया गया था 2019 के अंदर। तो ये भी खास बात है, आप नोट करके लिख सकते हो कि राजस्थान का चौथा रोप वे, ध्यान रखना, राजस्थान का चौथा रोप वे जो है वो आपके कहां पर लगाया गया? राजस्थान का चौथा रोप वे 2019 में यहीं पर आपके लगाया गया था। ठीक है, यहीं पर लगाया गया था, यहीं पर लगाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, वीर हनुमान जी का मंदिर। ठीक है, तो ये वीर हनुमान जी हो गए, आपके मेहंदीपुर बालाजी आपके हो गए। इसके अलावा मैंने कहा सालासर बालाजी हो गए। और भी पैरस्टियों बालाजी तो खूब सारी है ना, और भी बालाजी तो खूब सारी है। जैसे देखिए पैरस्टियों, एक आपके जो है एक बालाजी आपके और आ जाते हैं। कौन से? मैं बात करूं पैरस्टियों, अंजनी माता हनुमान मंदिर, जो पांचना के अंदर पड़ता है आपके, है ना, अंजना माता। ये भी ध्यान रखना भैया, यहीं पर लिख देता हूं, है ना। अंजनी माता हनुमान जी का मतलब क्या हुआ गुरुजी? पहली बात तो ये देखना, अंजनी माता हनुमान जी का मतलब ये हुआ गुरुजी, क्योंकि यहाँ पर अंजनी माता की पूजा होती है। मूल रूप से अंजनी माता हनुमान मंदिर है और ये दुग्ध पान करते हुए प्रतिमा लगी हुई है ना। तो आप हेडिंग डालना अंजनी माता हनुमान मंदिर। ये मंदिर है कहां पर? पांचना बांध। ये मंदिर पड़ता है पैरस्टियों पांचना बांध में। और पांचना बांध आपके कहां पर है पैरस्टियों? पांचना बांध की पाल पर है पैरस्टियों, पांचना बांध की पाल पर आपके करौली में है। और खास बात क्या है? खास बात यह है कि यहां पर हनुमान जी की दुग्ध पान करते हुए प्रतिमा है, दुग्ध पान करते प्रतिमा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भी बात करें प्यारे साथियों, जैसे एक आपके मंदिर आता है तिरुपति हनुमान जी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। हाँ भाई, देखिए अगला मैंने कहा कि एक मंदिर अपना आ जाता है। कौन सा? तिरुपति बालाजी मंदिर। ये तिरुपति बालाजी मंदिर की बात करता हूं। तिरुपति बालाजी मंदिर, ये मंदिर कहां पर पड़ता है पैरस्टियों? ये मंदिर आपके आता है सुजानगढ़ के अंदर। और सुजानगढ़ कहां पर पड़ता है पैरस्टियों? सुजानगढ़ पड़ता है आपके जिला बोले तो चूरू के अंदर। कहां पर पड़ता है भाई? सुजानगढ़ चूरू के अंदर पड़ता है पैरस्टियों। इस मंदिर को आपके वेंकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं ना। इसी का उपनाम जो है वो आपके क्या जाता है? इसी मंदिर का उपनाम आता है पैरस्टियों वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर, है ना। वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर, वेंकटेश्वर बालाजी में इनको कहते हैं। एक बात और नोट लगा के छापना, नोट लगा के छापना, क्या? मूल तिरुपति बालाजी मंदिर। मूल तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर है? बालाजी मंदिर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अंदर पैरस्टियों ये आपके जो मूल तिरुपति बालाजी मंदिर आता है। और इसी की तर्ज के ऊपर पैरस्टियों यहाँ पर ये आपके क्या बना हुआ मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना।
और मैं यूं कह सकता हूं प्यारे साथियों कि क्या कह सकता हूं, यहां पर एक बात नोट लगा करके कि उत्तरी भारत का, है ना, उत्तरी भारत का एकमात्र तिरुपति बालाजी मंदिर, उत्तरी भारत का एकमात्र तिरुपति बालाजी मंदिर है। कौन सा? सुजानगढ़ वाला। और खास बात क्या है, ध्यान रखना, यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यह मंदिर कौन सी शैली में है? यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। द्रविड़ शैली कौन सी शैली होती है? द्रविड़ शैली भूल गए क्या? अरे दक्षिणी भारत की शैली। कौन सी शैली? दक्षिणी भारत की शैली। कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली आपके आ जाती है। पता ना आपको? ठीक है सर, बिल्कुल पता है। एक अगला मंदिर आता है डूंगर बालाजी मंदिर। कौन सा आ जाता है भाई? डूंगर बालाजी मंदिर। ये डूंगर बालाजी मंदिर जो है प्यारे साथियों, ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है प्यारे साथियों गोपालपुरा कस्बा आपके आ जाता है, जो कि आपके कहां पर पड़ता है? सुजानगढ़ के पास। गोपालपुरा कस्बा, सुजानगढ़ चूरू, रणदीसर डूंगरी के ऊपर पैरस्टी आपके मंदिर बना हुआ है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पैरस्टी बात करें, ये इन्हें डूंगरी बालाजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पैरस्टी? डूंगरी बालाजी भी इनको आपके कहा जाता है। तो डूंगर बालाजी है, डूंगरी बालाजी एक ही बात है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा प्यारे साथियों एक विशेष बात और, क्या? एक और इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर। क्वेश्चन यहां से भी बहुत बार पूछा जाता है, इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर, है ना, इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर, इच्छापूर्ण बालाजी। तो इनका जो मंदिर आपके आता है प्यारे साथियों, वो आपके आता है सरदार शहर। कौन सा शहर आता है? सरदार शहर। और सरदार शहर कहां पर पड़ता है प्यारे साथियों? चूरू के अंदर पड़ता है। सरदार शहर कहां पर पड़ता है? चूरू के अंदर आपके आ जाता है। सरदार शहर कहां पर आता है? चूरू के अंदर आपके आता है। तो ये आपके कौन सा मंदिर हो जाएगा? ये इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर आपके हो जाएगा। ठीक है क्या? तो ये सारे पैरस्टी हनुमान जी के मंदिर है। अच्छा, एक और आप कह सकते हो पांडुपोल हनुमान जी मंदिर, है ना, यहीं पर लिखवा देता हूं यार, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर भी, है ना, पांडुपोल हनुमान जी मंदिर, पांडुपोल हनुमान जी। पांडुपोल हनुमान जी की बात करें पैरस्टी, तो इनका मंदिर आपके कहां पर आता है? सरिस्का के अंदर आता है। और सरिस्का कहां पर पड़ता है? अलवर। और खास बात क्या पता है क्या? यहां पर लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा, यानी हनुमान जी पैरस्टी लेटे हुए हैं, है ना, सो रहे हैं, तो आप कह सकते हो पैरस्टी लेटे हुए हनुमान जी की आपके, या फिर आपके शयन मुद्रा की प्रतिमा जो अब आपके आ जाती है। यहां पर हनुमान जी की शयन मुद्रा की प्रतिमा लगी हुई है, शयन मुद्रा की प्रतिमा स्थित है, शयन मुद्रा की प्रतिमा स्थित है। और इन्हीं को अपने क्या कहते हैं? लेटे हुए हनुमान जी। उपनाम आपके क्या जाता है? उपनाम आ जाता है प्रश्न लेटे हुए हनुमान जी। लेटे हुए हनुमान जी, इनका आपके क्या जाता है? उपनाम आपके आ जाता है। तो ये सारे के सारे प्यारे साथियों अपने क्या हो गए? हनुमान जी के मंदिर हो गए। ये सारे के सारे क्या हो गए प्यारे साथियों? हनुमान जी के मंदिर हो गए। अब अपने कल गणेश जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर, फिर जैन मंदिर, ये अपने एक एक करके आगे की ओर रुख करेंगे। तो आज के लिए प्यारे साथियों हमने खूब सारे मंदिर पढ़े, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके से प्यारे साथियों बहुत अच्छे से हर एक चीज को क्लियर किया है। सबसे पहले राजस्थान के प्यारे साथियों प्रमुख सूर्य मंदिरों के ऊपर हमने चर्चा की है ना, प्रमुख सूर्य मंदिरों के ऊपर चर्चा की। ओसिया का सूर्य मंदिर पढ़ा, फिर गलता जी का सूर्य मंदिर, फिर कालका माता सूर्य मंदिर, जो है झालरापाटन का सूर्य मंदिर। फिर हमने राजस्थान के एकमात्र मंदिरों में आपके इंदिरा गांधी मंदिर है, विभीषण मंदिर है, रावण मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, राम लक्ष्मण का दाढ़ी मूंछ वाला आपके मंदिर है, रघुनाथ जी मंदिर है, तुलजा भवानी का आपके मंदिर आ जाता है ना, इसके अलावा गंगा मंदिर है। ये सारी चीजें पढ़ी। फिर हमने राजस्थान के प्रमुख आपके ब्रह्मा मंदिरों के अंदर आपके पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर आपके पढ़ा, फिर आसोत्रा का ब्रह्मा मंदिर, फिर छींच का ब्रह्मा मंदिर पढ़ा। फिर राजस्थान के हनुमान जी बालाजी के मंदिरों में सबसे पहले सालासर बालाजी का मंदिर पढ़ा है प्यारे साथियों, फिर मेहंदीपुर बालाजी, फिर वीर हनुमान जी, है ना, फिर अंजनी माता हनुमान जी का मंदिर है, फिर तिरुपति बालाजी है, डूंगर बालाजी है, इच्छापूर्ण बालाजी और पांडुपोल बालाजी है।
ये सारे के सारे प्यारे सत्यों हनुमान जी के एक एक करके हमने मंदिर पढ़े और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से आपको चीजें हुई होगी क्लियर। तो फिर मुलाकात करते हैं प्यारे सत्यों नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और मंदिरों के साथ। ब्रह्मा जी जो अपने गणेश जी के हैं, शिव जी के हैं, जैन धर्म के मंदिर है और अन्य महत्वपूर्ण जो मंदिर आते हैं, उन सभी फैक्टों की, उन सभी तथ्यों की चर्चा करेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, खम्मा गणी, जय सिया राम, राधे राधे।